तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और अब यूपी की बात होगी ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी विवाद में हर रोज नए मामले जुड़ रहे हैं। खबर यह है कि सोमवार को हिंदू पक्ष वाराणसी कोर्ट में एक और याचिका को दाखिल करेगा। अब हिंदू पक्ष शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग को करने वाला है। दरअसल सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही हिंदू पक्ष की यह मांग है कि जिस गोलाकार आकृति का जिक्र सर्वे रिपोर्ट में हो रहा है वो शिवलिंग है, इसलिए वहां पर हिंदू धर्म के लोगों को पूजा पाठ करने का अधिकार मिलना चाहिए। एक तरफ जहां कोर्ट याचिका दाखिल करने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर वाराणसी कोर्ट में अब ज्ञानवापी मामले में 23 मई को सुनवाई होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले से संबंधित फाइलों को डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह है कि जिला अदालत जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करे। वहीं ज्ञानवापी विवाद में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि 1991 की भी काफी चर्चा है। और इन सब के बीच में महंत परमहंस दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिख दी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रद्द कर दिया जाए। तो ज्ञानवापी विवाद को अगर देखें तो मुस्लिम पक्ष की यह दलील है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ही तहत ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर नहीं बताया जा सकता है, जबकि हिंदू पक्ष का इस पर यह कहना है कि ज्ञानवापी विवाद में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। अब सवाल यहां पर यह है कि एक तरफ जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रद्द करने की मांग है, तो दूसरी ओर हिंदू पक्ष की कोशिश यह है कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार मिल जाए, क्योंकि अब तक इस विवाद में श्रृंगार गौरी की पूजा करने की तो बात है, लेकिन अब जिस तरह से इस मामले को बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, अहम अब इसमें यह है कि 23 मई की सुनवाई में वाराणसी कोर्ट का इस पर रहना या इस पर जो निर्णय है या फिर इसको लेकर के जो उसमें चर्चा होनी है वो क्या रहेगी। तो कुल मिलाकर के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। कुल संपत्ति का खसरा संख्या 825 है। 825 में से रकबा 13 एकड़ 37 डेसिमल। इस कुल जमीन को सरकार के द्वारा लोक नीलाम ऑक्शन किया गया था। राजा पटनी मल के द्वारा यह क्रय किया गया था। इस समय मौजूदा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट इसका मालिक है। सारे मालिकाना अधिकार ट्रस्ट के पास में सुरक्षित हैं। नगर पालिका जब से यहाँ पर स्थापित हुई है, संपत्ति जब से ट्रस्ट को उससे पहले उनके मालिकान को प्राप्त हुई है, तब से लेके अब तक बराबर नगर निगम की सीमा में आने के पश्चात में नगर निगम को बराबर टैक्स अदा किए जा रहे हैं। इसके सारे रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। जो नक्शा अदालत में दाखिल किया गया है, जिसमें कि निर्णय होना है, और जो बनामे हुए हैं उसमें स्पष्ट है कि जो मस्जिद की जगह है वो अलग है और जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन अलग है, उस जमीन पर नहीं आता। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग वहाँ जन्मभूमि गए हों तो नीचे की ओर एक वो कमरा बना हुआ है, उसमें पत्थर रखा हुआ है, जिसमें एक महंत बैठते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान का जन्म इसी पत्थर के ऊपर हुआ है। तो कौन सी बात सही है? आज जो पब्लिक को ठगा जा रही है, या कहा जाए पब्लिक ठग रहे हैं ये लोग जो हैं, या ये कह सकते हैं कि वही वास्तविक वो पत्थर है जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। अगर भगवान कृष्ण का जन्म वहां पे हुआ था तो मस्जिद अलग अलग बनी हुई है, वहाँ दीवार खड़ी हुई है, तो कौन सी बात विश्वास की जाए? इसीलिए तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से, इंतजामिया कमेटी की तरफ से फाजिल वकला जो थे, अहमदी साहब, फुजैल अयूबी साहब और निज़ाम पाशा के साहब ने सब कहा कि आप इसको रोकिए, देश में देखिए क्या हो रहा है, इसको इनिशियल स्टेज में ही आप यू निप इट इन इट्स बड। तो कोर्ट ने 91 के एक्ट को देखा, मगर इस मसले में कोर्ट ने उसको डिस्ट्रिक्ट जज के हवाले किया। और मेरा मानना यह कि मथुरा का फैसला सुन लीजिए, 1968 में हिंदू और मुसलमानों ने कृष्णा की जन्मस्थान की सेवा संघ के साथ एग्रीमेंट हो चुका है, कोर्ट में एग्रीमेंट दायर हो चुका है। मुसलमानों ने यूपी के वक्फ बोर्ड से उसका कंसर्न। तो सभी पक्षों को आपने सुन लिया है, लेकिन अब इसमें सबसे अहम बात यह है, दो बातें यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अब ये जो सारी फाइलें हैं वो पहुंच चुकी हैं। एक बार फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी है इस पर। लेकिन एक और याचिका आपको बता दें कि सोमवार को ये याचिका लगाई जा रही है, क्योंकि जो सर्वे में जिसको शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, अब वहां पर भी पूजा पाठ की इजाजत मांगी जाएगी। और इस याचिका को अब एक बार वाराणसी कोर्ट के अंदर लगाया जा रहा है, लेकिन अब उस पर भी कोर्ट का रुख क्या रहता है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि
एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और सुनवाई करने के बाद इसको फिर से वाराणसी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये मामला ट्रांसफर हुआ, लोअर कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई होनी है। लेकिन अब एक नई याचिका भी जो लगेगी, जिसमें जो शिवलिंग जिसका दावा किया जा रहा है, जो सर्वे में मिला है, उसमें भी पूजा पाठ के अधिकार को मांगा जा रहा है। और एक और अहम बात यहां पर यह है कि महंत परमहंस दास ने एक पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख दिया है और उस पत्र में उन्होंने ये कहा है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इसको लेकर के आई थी और कई और बातों को भी उन्होंने इसके साथ जोड़ते हुए ये कहा कि इस एक्ट को भी समाप्त किया जाना चाहिए। तो ज्ञानवापी का मामला आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, लेकिन उससे इतर इसको लेकर के सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं, पक्ष और विपक्ष की भी अपनी अपनी बातें हैं जो आप सुन रहे थे अभी। चाहे आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के हो, चाहे ज्ञानवापी को लेकर के, ज्ञानवापी में भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। इसमें अपनी पक्ष की दलील अलग है, विपक्ष का इसको कहना अलग है। और साथ ही साथ आप देख रहे थे कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसको लेकर के एक बार फिर से इस बात को उठाया कि अगर इसको इनिशियल स्टेज में ही रोक दिया जाता तो ये मामला इस तरीके से नहीं बढ़ता, लेकिन ये देश के लिए भी सही नहीं है। और उन्होंने भी हवाला एक बार फिर से 1991 के वर्शिप एक्ट का ही दिया है। और अब इसमें साथ में आप देख रहे थे कि मथुरा का भी जिक्र हो रहा था, मथुरा को लेकर के भी अब जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ज्ञानवापी के साथ साथ इन सभी विषयों पर या सभी स्थितियों पर लगातार नजर है वो सबकी। तो यूपी की बात की अब शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय एक बार फिर से आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अश्विनी जी फिर से स्वागत आपका। भुवन जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। भुवन जी आपका भी स्वागत। डॉक्टर कुलपत तिवारी जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, महंत हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के। डॉक्टर कुलपत तिवारी जी आपका स्वागत है। मित्रेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। मित्रेश चतुर्वेदी जी आपका भी स्वागत। मदन मोहन यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वकील हैं हिंदू पक्ष के। मदन मोहन यादव जी आपका भी स्वागत। और उमैर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। उमैर खान जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर कुलपत तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले जो याचिका आप लगाने वाले हैं, जिसमें जो शिवलिंग अभी जिसका दावा किया जा रहा है कि सर्वे में वो शिवलिंग है, आप कह रहे हैं कि वहां पर पूजा का अधिकार भी मिलना चाहिए, क्या है, किस तरह की ये याचिका है? पहले मैं आपसे ये समझूंगा डॉक्टर कुलपत तिवारी जी। देखिए 1672 ईस्वी से लेकिन नारायण भट्ट से लेके आज तक महंत है। ये आनंद भगवान शंकर जब आए काशी में तो 5000 साल पहले, तो ये आनंद वन उन्होंने इसका नाम आनंद कारण रखा। ये विश्वनाथ जी का केदारेश्वर से विश्वेश्वर तक और की परिक्रमा करने का विधान है। हमारे यहाँ जो है, यहाँ से पंचगंगा घाट गलियों का पूरा शहर है और चारों तरफ मणिकर्णिका होते हुए ज्ञानवापी होते हुए सभी लोग आते हैं। तब जो उनकी पूजा श्रद्धा जो पूजा सब कुछ पूर्ण होती है। भगवान विश्वनाथ देव के देव है अनादिकाल से। और ज्ञानवापी जिसका नाम पड़ा है ज्ञानोदक तीर्थ है। ज्ञानोदक तीर्थ में जो भगवान शंकर ने मां पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए पूरा ज्ञानोदक, इसलिए ज्ञानवापी नाम पड़ा। यह ज्ञानवापी इस चीज को सिद्ध करता है कि वहां पे जो भी बगल में स्नान घाट है, तो मृत्यु होता है तो बाबा तारक मंत्र देके उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। ये हमारा विधान। हमें इसलिए है कि बाबा विश्वनाथ की पूजा सन 91 तक जो नंदी की है उत्तरी द्वार से लेकिन डॉक्टर कुलपत तिवारी जी अब तो बात वहीं पर आ गई जो बात मुस्लिम पक्ष बराबर कह रहा था कि आप लोग वहां से मस्जिद को हटाना चाह रहे हैं। लगातार आप लोग पहले आप श्रृंगार गौरी की बात कर रहे थे, अब शिवलिंग का जो मिलने का दावा हुआ उस पर कह रहे हैं आप पूजा की वहां पर उनको इजाजत दे दीजिए। तो जो बात वो कह रहे थे आप लोग उसी ट्रैक पर जा रहे हैं आप लोग। देखिए मैं बात नहीं कर रहा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। जो 91 की पहले व्यवस्था थी माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, सिक्योरिटी के हिसाब से उस दरवाजे को बंद करके जो लोहे की रेलिंग लगा। चलिए कुलपत तिवारी जी आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी जानकारी है अपने दर्शकों तक पहले पहुंचा देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, ज्ञानवापी का एक और वीडियो सामने आया है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। ज्ञानवापी का एक और वीडियो सामने आया है, तहखाने का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। ये बड़ी खबर इस पूरे मामले पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज के पास तहखाने का एक्सक्लूसिव वीडियो है, तो बड़ी जानकारी है, ये बड़ी और अहम खबर है। ये देखिए, आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव वीडियो जो कि तहखाने का है, इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, और ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख सकते हैं, तहखाने का ये वीडियो है, हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस वीडियो को आप अगर देखेंगे तो आपको इसमें ये दिखेगा कि किस तरीके से जो पूरा तहखाना है और उसके अंदर
जो तमाम चीजें हैं वो इस समय आपको इसके अंदर नजर आ रही होंगी और तहखाने का ये एक्सक्लूसिव फुटेज है जो कि अब सामने आया है सर्वे के बाद। आपको बता दें कि ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको इस समय दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के पास। ये तहखाने का एक्सक्लूसिव फुटेज आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा होगा। ज्ञानवापी में होने वाले रामदेव मानस के लिए ज्ञानवापी का ये जो पूरा मामला है उसमें आप देख रहे हैं कि सर्वे के बाद ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसको लेकर के जो विवाद है उसकी स्थिति है। और अब तहखाने का एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। यहां पर हालांकि सामान आप देख सकते हैं कि पड़ा हुआ है इस तहखाने के अंदर, लेकिन अब इस सर्वे के अंदर इन तमाम चीजों को किस तरह से देखा गया है, यहाँ पर क्या वीडियोग्राफी और इसको लेकर के भी तहखाने के अंदर भी आप देख रहे थे कि बहुत सारी चीजों को लेकर के अपनी अपनी जो बातें हैं वो कही जा रही थी। और अब ये बहुत कुछ स्पष्ट होगा इन्हीं तमाम वीडियोग्राफी से या फिर इन्हीं तमाम एक्सक्लूसिव फुटेज से कि आखिर जो दावे हो रहे थे, जो हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा था, उन दावों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं, इसी तहखाने को लेकर के या इसी परिसर को लेकर के आप देख रहे हैं कि पूरा विवाद है। और अब इसमें जो मामले की सुनवाई है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को करनी है और आगे इसमें क्या और कुछ होगा ये भी देखना उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये एक्सक्लूसिव फुटेज है, वीडियो इंडिया न्यूज के पास जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं तहखाने का ये वीडियो है। हालांकि बहुत आप देख रहे हैं कि ज़्यादा स्पष्ट नहीं, चूंकि अंदर अंधेरा है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इसके अंदर और एग्जैक्टली क्या है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव फुटेज है और अभी ये थोड़ा सा और जब आप इसको क्लैरिटी के साथ देखेंगे तब ये समझ में आएगा। और अब इस पूरे मामले को लेकर के अब देखना यह है कि जो ये मामला वाराणसी कोर्ट के अंदर है उसमें वाराणसी कोर्ट में जब हियरिंग होती है और वहाँ पर जो एविडेंस रखे गए हैं, वहाँ पर जो सर्वे की रिपोर्ट्स पहुँची हुई हैं, वहाँ पर जो वीडियोग्राफी की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें क्या कुछ अब कोर्ट की तरफ से जो उसकी सुनवाई है, सुनवाई के दौरान कहा जाता है और उसके बाद इस पर अब आगे फैसले तक जब पहुंचेंगे तो इस पर फैसला क्या दिया जाता है ये बहुत अहम रहने वाला है। तो एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आपके इस समय स्क्रीन पर हैं। तो चलिए चर्चा में वापस लौटते हैं हम लोग एक बार फिर से। और चूंकि एक्सक्लूसिव फुटेज थी इसलिए हमने आपको दिखाई, लेकिन डॉक्टर कुलपति तिवारी जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट करें। क्योंकि जो बात आप लोग कह रहे हैं ये तो वहीं पर जाकर के पहुंच रही है कि अब आप लोग कह रहे हैं कि आपको शिवलिंग की पूजा का भी अधिकार मिलना चाहिए। देखिए वो जो है पूरा मंडप आपने देखा है, जिसको ये लोग पखाना कहते हैं, वो विशुद्ध रूप से, अरे यार, वो विशुद्ध रूप से और एकदम बाबा जानते हैं और सारी दुनिया जानती है, वो परिक्षेत्र बाबा का है। वहाँ विश्वेश्वर नाथ विराजमान है और जिसको मंडप है वो 7 मंडप है, अभी 4 मंडप खोला गया है, वो 3 मंडप खुलना बाकी है। उसके अंदर जो अवशेष देख रहे हैं आप, वो अवशेष बाबा विश्वनाथ के परिक्षेत्र के है। उसके अंदर तमाम जो शिवलिंग है, तमाम जो है खंबे हैं, तमाम विष्णु देवी देवताओं के सब कुछ बने हुए ये सब चीजें हैं। उसको खैर कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन जो हमारी मांग ये है कि माननीय अखिलेश जी मुलायम सिंह यादव की सरकार में जिस दीवार को बंद कर दिया गया था उस समय सुरक्षा के दृष्टि से गौरव चंद्र श्रीवास्तव डीएम थे, हम जाके खुद थे, उसके पहले मैं देखता था, उसको जो है खोला जाएगा। चलिए, इसलिए आप चाह रहे हैं कि वो जो स्थिति थी वो पहले जैसी होनी चाहिए। उमर खान जी, अभी आप इसको किस तरीके से देखेंगे? अभी जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है, दूसरा ये कि अब मामला तो हालांकि लोअर कोर्ट के अंदर है, लेकिन एक नई याचिका भी लग रही है कि जो दावा किया जा रहा है कि जो शिवलिंग मिला है उसको उनको पूजा करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। उमर खान जी। उमर खान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं मित्रेश जी आपका रुख करता हूं। मित्रेश जी, अभी आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप ये जो याचिका नई लग रही है पूजा पाठ के अधिकार के लिए, कैसे देख रहे हैं? और अभी तक ये जो पूरी कार्रवाई हुई है इसको आप कैसे देखेंगे? बिल्कुल, देखिए चीजों को समझना पड़ेगा। एक पक्ष क्या कर रहा है कि चीजों को बहकाने का प्रयास कर रहा है, जो बयानबाजी हो रही है वो चीजों को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। मामला क्या है? मामला शुरुआत ये हुई कि 5 याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि हमें पूरे हफ्ता यानी रोजाना पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए, जो हम एक दिन करते हैं। उसके बाद जब सर्वे होता है, सर्वे में रिपोर्ट आती है कि वहां शिवलिंग प्राप्त हुआ है। जब शिवलिंग प्राप्त हुआ है तो हमने अधिकार मांगा कि भाई शिवलिंग की भी पूजा करने का हमको अधिकार मिलना चाहिए। इसमें कोई 91 एक्ट आड़े नहीं आती है। ये हर व्यक्ति का अधिकार है कि अगर मंदिर है, अगर शिवलिंग है तो वहां पूजा करने का अधिकार उसको दिया जाना चाहिए। अगर हम इस रास्ते पर जाते हैं तो इसमें परेशानी क्या आती है? लेकिन हो क्या रहा है?
हो ये रहा है कि चीजों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अरे अगर आप बात करते हो 91 एक्ट को बिल्कुल साइड में रख दीजिए, अब बात करते हैं सच्चाई की। सच्चाई क्या है? सच सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जो भी लोग कहते हैं कि 91 एक्ट को देखते हुए ये मामला नहीं उठना चाहिए, अरे भैया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 91 एक्ट किसी भी धर्म स्थल के आइडेंटिफिकेशन को नहीं रोकता है। अगर हम ये जानना चाहते हैं सर्वे कर कि वहां मंदिर है या मस्जिद है, मंदिर तोड़ा गया उसके बाद मस्जिद बनाया गया, इसको अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए कोई 91 एक्ट आड़े नहीं आता है। और जो लोग 91 एक्ट चिल्ला रहे हैं वो दरअसल कर क्या रहे हैं? वो केवल चोर की गाड़ी में तिनके जैसा काम कर रहे हैं। उनको डर है, उनको ये पता है कि ये मंदिर था, औरंगजेब ने इसको तोड़कर मस्जिद बनाने का काम किया। उन्हें डर लगता है कि कहीं ये सच्चाई बाहर आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पर दोबारा मंदिर बन जाए और हिंदू लोग मांग करेंगे कि भाई जब हमारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। लेकिन अश्विनी जी देखिए, मामला कोर्ट के अंदर है। हम लोग देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर दो पक्ष हैं जो कि इन सारे विषयों को लेकर के हैं, लेकिन आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और ये कहा जाता है कि इसका पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी उसको अपना बैक से सपोर्ट करना शुरू करती है। कैसे देखते हैं? क्योंकि पॉलिटिकली आप लोग इन सारी चीजों को जानबूझ करके कहीं बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये आरोप क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? आयुष जी देखिए, बड़ी विडंबना है। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करे तो बदनाम, न करे तो बदनाम में है ही है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि अगर इस देश में बहुसंख्यक के हित की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है तो सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं लोग, और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की जो पार्टियां बात करती हैं उसको लोग कहते हैं सेकुलर है। तो ये विडंबना है इस देश का। क्यों नहीं, क्या गलत बात कर रहे हैं हिंदू पक्ष के लोग? अगर आज वहां एक शिवलिंग मिला है तो उस पर पूजा का अधिकार चाहिए। हम अगर नहीं चाहते हिंदू हितों की रक्षा के लिए अगर हम हैं और रहेंगे, हमने हमारे एजेंडे में काशी मथुरा सब है, लेकिन हम न्याय संगत तरीके से, संवैधानिक तरीके से उसको लेकर रहेंगे। कोई भी जो औरंगजेब आक्रांता था उसने जो क्षरण किया है उसका अनुरक्षण करने का काम कर रहे हैं, और सांस्कृतिक मूल्यों को अगर बचाने की बात आती है तो हम खड़े हैं। आज हम कहीं नहीं दिख रहे, फिर भी आरोप लग रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम भी एक हैं, बहुसंख्यकों के साथ हम क्यों नहीं रहेंगे? उनके साथ अत्याचार किए गए, उनके साथ इतने साल गुलामी की गई, और आज भी औरंगजेब की कुछ औलादें जिंदा हैं जो उसकी बात कर रही हैं वहां जाने के लिए, कि जो जिनसे उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या है, देखिए कल अखिलेश जी का क्या बयान आता है, हिंदू आस्था पर किस तरीके से सवाल करते हैं, पत्थर गाड़ दो, सिंदूर लगा दो। अगर है हिम्मत तो एक बार कह के देखें, कोई भी किसी भी मस्जिद के लिए, किसी भी मौलाना के लिए, किसी भी मुस्लिम मस्जिदों के लिए नहीं है हिम्मत, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। हिंदुओं ने अपने ऊपर आतंक झेला है और आज भी हम वो झेल रहे हैं। इसलिए हम न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखते हुए संवैधानिक तरीके से उसको जरूर भुवन जोशी जी जवाब दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरोज यादव के फैसले का स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ स्वागत करना चाहूंगा जो जांच कमेटी के सदस्य थे, गैर कानूनी काम क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, जो लीक करी, जो सूचना को पूर्ण लीक करी, उनको हटाने का काम करा, उसका अभी हम स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ इसके की पृष्ठभूमि में भी बात हुई है, और हमारा मानना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, एक वेब सीरीज चल रही है, और वेब सीरीज की पार्टी चल रही है। आप देखिए, मंदिर, मस्जिद, बाजार, मीनार, ये वेब सीरीज चल रही है जिसके प्रोड्यूसर भारतीय जनता पार्टी है और डायरेक्टर उसमें आरएसएस है। और निश्चित तौर पर जो प्रमुख मुद्दे हैं जो लेकिन भुवन जी, जिस चीज को लेकर के विवाद है उसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई किसी चीज को लेकर के कोई आपत्ति है तो उसकी चर्चा भी तो लोकतंत्र के अंदर होगी ना। क्या महंगाई की बात नहीं होती? क्या बेरोजगारी की बात नहीं होती? किस चीज की बात नहीं होती? हर विषय की बात होती है, लेकिन इसकी बात भी क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे ये समझाएंगे थोड़ा। अगर किसी की आस्था है, किसी को भरोसा है, तो भाई उसको कहीं से तो न्याय चाहिए होगा। उस देश के अंदर कानून ने व्यवस्था की है कि आपको न्याय चाहिए, न्यायपालिका है, तो वहां पर यह मामला है तो उसकी चर्चा तो लोकतंत्र के अंदर होगी। इस पे क्या आपत्ति है भुवन जी?
और मैं कहना चाहता हूँ कि यही रुकने वाले नहीं है। अभी इनके के एपिसोड बाद में आने वाले हैं, आगरा, मथुरा, ताजमहल, इसके अलावा कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ये सब आने वाला है। मैं बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक बहुत गंभीर चैलेंज होने के कारण मुझे कहना पड़ रहा है आपके चैनल के माध्यम से, जिनको देश और प्रदेश के लोगों ने जोड़ने के लिए लेकर आए थे, आज तो पूरे उत्तर प्रदेश को और देश को। तो भुवन जी, फिर अखिलेश यादव जी भी तो लोगों के भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनकी आस्था है भगवान में। उनके साथ अगर आप ये कहेंगे कहीं एक पत्थर रख दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए, तो वही मंदिर बन गया, तो इस तरह की बातों को कहकर के भी क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के स्वभाव के लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लड़ रहे हैं और संविधान के लड़ रहे हैं। जिस तरह एक जाति विशेष के लोगों को और एक धर्म के लोगों को टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके खिलाफ नहीं भुवन जी, सही बोला अखिलेश यादव जी ने जो कहा, क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही है, वो कहना चाहिए, ऐसा ही है? मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी केवल उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसे नेता है जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सौहार्द को बचा। अरे भुवन जी, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। मुझे बताइए, उन्होंने जो कहा, आप भी तो हिंदू है ना, आप मुझे बताइए सही है? देखिए, उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में हम उस परिप्रेक्ष्य को भी समझने की आवश्यकता है। उन्होंने निश्चित तौर पर ये कहा है कि एक धर्म विशेष को, एक जाति को, आयुष जी कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास। चलिए ठीक है, अब आप उसका परिप्रेक्ष्य समझा रहे हैं मुझे, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि सही है कि गलत है। भाई कह दीजिए, अच्छा कहा उन्होंने अखिलेश यादव जी ने, आप उनकी पार्टी के स्पोक पर्सन है, कहिए कि हाँ उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है जोशी साहब, मैं आपकी जो है समस्या को समझ गया। मदन मोहन यादव जी, मुझे बताइए, फाइलें अब जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ, किस तरह से देख रहे हैं? एक तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अभी ये मामला जहां तक पहुंचा है, मदन मोहन यादव जी। मैं इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बड़े सकारात्मक रूप से लेता हूं, क्योंकि किसी मुकदमे का लोअर कोर्ट में उसके दो अंग होते हैं, और प्रथम प्राथमिकी यानी जहां पे वो दर्ज होती है, जिसमें एडमिशन होता है, उसके बाद वो मामला सेशन कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और इस ज्ञानवापी प्रकरण को की महत्ता को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसका स्तर गरिमामय प्रदान कर दिया है। ये हमारे लिए हर्ष की बात है और हमारा रास्ता और भी निष्कंटक कर दिया है। सांस्कृतिक न्याय के मार्ग में जो अवरोध हो रहा था, उसको वो और भी निकट हम पहुंच रहे हैं और हम सफल हो रहे हैं। हम तो प्रसन्न हैं, हमारे लिए आह्लादित हैं। ये बड़ा उचित निर्णय है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। जी जी जी, डॉक्टर कुलपति तिवारी जी। देखिए, मैं सीधी बात जानता हूँ, ये लोग जो है बैठ के सियासत जो कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये तो वही हाल हुआ कि हिंदू बना मुस्लिम ये लोग कर रहे हैं। तो सवाल उठा, इसको बंद किया जाए। इसको जो है आजादी सबकी है, यहाँ पे सर्वधर्म संभाव है, तो लिहाजा चारों धर्मों के सरकार सेकुलर होती है। सेकुलर सरकार को राइट नहीं है कि किसी भी व्यक्ति मंदिर के, गुरुद्वारे, चर्च या मस्जिद में हस्तक्षेप करके बयानबाजी न करे, गाली करो। ये आपके जो है वो ओबीसी साहब है, वो गाली दे रहे, ये तो आप सारे मुसलमान, आप मुसलमानों को, हिंदुओं को भरिए ना मुद्दा। आप लोग शांत होकर देखिए, जब न्यायालय का निर्णय होगा तो क्या बात करिएगा। आप उसके पहले क्यों आप लोग व्याख्या कर रहे हैं? वो ऐसी है, हम तो क्या जाने। बाबा विश्वनाथ में सभी पार्टी आती है, बाबा विश्वनाथ सबसे नहीं है, बाबा विश्वनाथ मंदिर सबसे नहीं खुला। और ये पता है, ये विश्वनाथ जी का परिसर है। लेकिन कुलपति तिवारी जी, भाई कोर्ट पर कैसे भरोसा होगा? भाई कह रहे हैं, वैसे तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद हमसे ले ली, अब आप हमसे जो है ज्ञान वापी लेना चाहते हैं, फिर कल को आप कहेंगे जामा मस्जिद भी दे दीजिए। तो वो तो साफ तौर और स्पष्ट कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर ही उनका तो सवाल है। वो मुसलमानों को गलत नहीं डाल है, वो मुसलमानों को बता कि 2 लाख रोज जेल भरो, आंदोलन करो, ये सब कहाँ से आ गया? मुकदमा में सबसे ताल्लुक है। ये कौन सी बड़ी चीज है? ये तो बता न्याय के विरुद्ध बात कर रहे हैं, देश को आप आग में झोंक रहे हैं। जो आग में झोंकना चाहते हैं, हमारे यहाँ शांति रहने दीजिए। हम क्या कह रहे हैं, बेरोजगारी है, और वो हम लोग तो जान रहे हैं, काशी में सब कुछ हो रहा है। काशी बाबा विश्वनाथ है और विश्वनाथ की नगरी विश्व के नाथ है, तीनों लोग के नारे काशी विश्वनाथ, भगवान शंकर। बिल्कुल डॉक्टर कुलपति तिवारी जी, ऐसा मैंने भी तो इसीलिए कहा ना, ऐसा कौन सा विषय है भाई जिस पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन जिस पर लोगों की आस्था भाई वो भी तो चर्चा होगी ना। अश्विनी जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना यही चाह रहा हूं कि 2 बातें हैं। अभी एक देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में आपने कहा, और भुवन जी बहुत वरिष्ठ और अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन नहीं बोलेंगे। इन्होंने अपने एक कार्यकर्ता को, जिसने ये बोल दिया कि अगर हिंदुओं का वहां मिला है, उसको अपने उसके पद से हटा दिया, ये भी किया। दूसरी तरफ ओवैसी जी जो आज बोल रहे हैं
आयुष जी, ओवैसी जी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हमेशा हवाला दिया है, जी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि ये एक प्रक्रिया है, इसमें कोई उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो उनका एक समय शहाबुद्दीन जी जो चिल्लाते थे राम मंदिर के समय, आज जो है इस समय चिल्ला रहे हैं ये, तो हमेशा कोई ना कोई रहता है। इन लोगों को भोंपू बनने का शौक है, इनको कोई नहीं सुन रहा है, कहीं नहीं सुन रहा है। ओवैसी जी अब इस समय जो है निष्प्रयोजन उनका हो चुका है, वो निष्प्रयोजित हो चुके हैं, खत्म है। कुछ भोंपू की तरह चिल्लाते रहे, लेकिन वो जो 91 के एक्ट का हवाला दिया उन्होंने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो समाजवादी पार्टी हो या ओवैसी जी हो, इन दोनों लोगों को इस समय कहीं देश नहीं सुन रहा है। हाँ, संविधान में जो माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब अगर कुछ कहते हैं, आगे जो भी बेहतर व्यवस्थाएं होगी वही लागू की जाए। चलिए, आपकी इसी बात के साथ आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये मामला आप देख रहे हैं पूरी तरह से न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, लेकिन आप देखते हैं कि इस देश के अंदर हर विषय पर राजनीति होती है, तो इस विषय पर भी राजनीति हो रही है। लेकिन कोर्ट इस पर क्या संज्ञान ले रहा है और वहां पर सुनवाई के दौरान क्या कुछ हो रहा है, आपको नजर सिर्फ इस पर रखनी है। आज यूपी की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।